हेलो एवरीवन। सो मैंने रिसेंटली अभी इन्फोसिस का एज ए पावर प्रोग्रामर प्रोफाइल के लिए मैंने इंटरव्यू दिया हूँ। तो मेरा रिज्यूमे कैसे सिलेक्ट हुआ एंड क्या प्रोसीजर है पावर प्रोग्रामर प्रोफाइल के लिए, तो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो अ, मैं अभी करंटली मैं किसी और कंपनी में वर्क कर रहा हूँ एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैंने साइड बाय साइड में अपना स्किल्स पे वर्क किया एंड और अपना स्किल्स को डेवलप किया और मर्न स्टैक पे फुल स्टैक पे अराउंड 3 प्रोजेक्ट्स मैंने अपने रिज्यूमे में ऐड किया। और जो भी स्किल्स में मैं कंफर्टेबल हूँ जैसे कि रिएक्ट जेस, नोड जेस, एक्सप्रेस जेस, मोंगो डीबी एंड कोर जावा एंड डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो। सो ये सब मैंने रिज्यूमे में ऐड किया एंड प्रोजेक्ट एंड ये ऐड करने के बाद मैंने इसको मैंने naukri.com पे अपना प्रोफाइल बनाया और अपडेट कर दिया रिज्यूमे को। तो ये उसके बाद मुझे इन्फोसिस से मुझे मेल आता है कि योर प्रोफाइल इज सुटेबल फॉर द पावर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन फिल दिस फॉर्म। तो वहाँ पे एक लिंक था, वहाँ पे जाके उसके पोर्टल पे उसको उस प्रोफाइल के लिए मुझे फॉर्म अपडेट करने का आया था। तो मैंने उसके बाद उस प्रोफाइल के बारे में रिसर्च किया, कैसा है प्रोफाइल है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैंने वो फॉर्म को फिल कर दिया। ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद हुआ क्या, मुझे इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट मेल आया। और बेसिकली मेरा मेरा 2 इंटरव्यू हुआ, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड, और दोनों टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। उसके बाद एक एचआर डिस्कशन हुआ। तो फर्स्ट टेक्निकल राउंड में मेनली डीएसए का क्वेश्चन था और डेटाबेस का। तो मुझे माई एसक्यूएल आता था, तो मैं माई एसक्यूएल के थ्रू मैंने उसको सॉल्व किया था। तो बेसिकली जो डीएसए का क्वेश्चन था वो हैश मैप की यूजिंग से मैंने बनाया था और एक क्वेश्चन स्ट्रिंग दिया हुआ था। जो भी क्वेश्चन था मैं इस क्वेश्चन को मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड दोनों को। तो बेसिकली फर्स्ट राउंड में डीएसए और डेटाबेस के रिलेटेड था और मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ क्योंकि मैंने लगभग दोनों ही कर दिया, डेटाबेस वाला और डीएसए वाला। तो मुझे उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए मुझे फिर से मेल आया कि सिमिलर टाइप का एक और इंटरव्यू होगा। तो आपका इंटरव्यू फिर से शेड्यूल किया जाएगा। ओके, तो ठीक है, मैंने फिर से अटेंड किया, फिर से डीएसए वगैरह मैंने रिवाइज करके गया था। बट इस राउंड में अनएक्सपेक्टेड था, सेकेंड राउंड में डीएसए से एक भी क्वेश्चंस नहीं था। और मैंने रिज्यूमे में रिएक्ट जेस, नोड जेस, एक्सप्रेस जेस, मोंगो डीबी ये सब ऐड करके रखा था और इस पे प्रोजेक्ट बना कर रखा था। तो बेसिकली वो इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए ये राउंड लिया था मेरे से। तो मुझे स्टार्ट हुआ मेरा इंटरव्यू सेकेंड राउंड और उसमें लॉगिन साइन अप फॉर्म बनवाने के लिए दिया और रिएक्ट जेस के थ्रू। तो मैंने कर दिया वो। उसके बाद मुझे बोला कि जब लॉगिन करते हैं तो एक नया पेज खुलना चाहिए, वेलकम पेज। फिर मैंने वो भी कर दिया। तो उसके बाद बोला कि ठीक है, डेटा जो भी यूजर लॉगिन कर रहा है वो डेटा वेलकम पेज के अंदर दिखना चाहिए। तो मैंने लॉगिन जो भी यूजर कर रहा है उसका ईमेल वेलकम दिखाया वहाँ पे, वेलकम लाइक ईमेल आईडी। ओके, एंड ये जो डेटा पास कर रहा है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है अप्लाई करने का। तो मैंने सब बताया और मैंने अप्लाई किया सिंपल प्रोब ड्रिलिंग, जो प्रोब्स के थ्रू डेटा पास करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। तो ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन पूछा गया था। उसके बाद थ्योरेटिकल चीज़ें पूछे गए रिडक्स पे, एसक्यूएल नो एसक्यूएल में डिफरेंसेस, और मोंगो डीबी से क्वेश्चंस पूछे गए क्योंकि मोंगो डीबी मैंने रेज्यूमे में ऐड करके रखा था। नोट जेस से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए। तो ओवरऑल जितने भी मैंने रेज्यूमे में ऐड किया था सबके थ्रू क्वेश्चन पूछे गए थे
और जो भी सेकेंड राउंड में क्वेश्चन था और फर्स्ट राउंड में, मैं सब क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये बेसिकली इंटरव्यू था स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए, और उसे भी पावर प्रोग्रामर कहते हैं। तो मेरा ये मेरा एक्सटर्नली ऐसे हुआ था, लेकिन इंटरनल जो इन्फोसिस में वर्क कर रहा है ना, उसके लिए भी हर क्वार्टरली उसका एक वो एलिजिबल होता है इस प्रोफाइल के लिए। तो वो हर क्वार्टरली वो फॉर्म फिलअप करके वो टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू दे सकता है। ऐसा है वो जो भी इंटरनल वर्क कर रहा है। तो उसका उसका उस केस में एक ही टेक्निकल राउंड होते हैं। और इस प्रोफाइल के लिए एक्सटर्नल भी होता है, ड्राइव्स निकलते हैं हर ईयर। तो उसमें फर्स्ट राउंड डीएसए का क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट जो टेस्ट होता है वो पूरा ऑल इंडिया में एक ही टाइम पे होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बाद वो इंटरव्यू होता है। तो मेरा इस दोनों केस से अलग सिनेरियो था। तो जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, और फाइनली मैं यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया हूँ। तो थैंक्स एवरीवन।